समंत पंचक की भूमि पर धर्म का निर्णय। समंत पंचक कुरुक्षेत्र का वही पवित्र भाग जहां पीढ़ियों के कर्म एकत्र होकर इतिहास बने। ये भूमि केवल युद्ध के लिए नहीं चुनी गई थी, ये स्वयं कुरु वंश के अतीत, प्रतिज्ञाओं और अपराधों का साक्ष्य थी। राजा शांतनु के समय से लेकर धृतराष्ट्र और पांडु तक जो भी निर्णय लिए गए, उनका अंतिम फल इसी भूमि पर प्रकट होना था। जब युद्ध निश्चित हुआ, तब 18 अक्षौहिणी सेनाएं समंत पंचक में एकत्र हुईं। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणियां थीं, विशाल, संगठित और अनुभवी। पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणियां थीं, संख्या में कम पर उद्देश्य में स्पष्ट। यह अंतर ही महाभारत की मूल रेखा है, संख्या बनाम नीति। युद्ध से पहले कृष्ण ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने युद्ध टालने के लिए केवल 5 गांव मांगे। ये कोई दुर्बलता नहीं थी, बल्कि धर्म की अंतिम परीक्षा थी। दुर्योधन ने उसे अस्वीकार किया। उसे क्षण ये स्पष्ट हो गया कि अब निर्णय शस्त्रों से होगा। युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म सेनापति बने। वे कुरु वंश की मर्यादा थे, प्रतिज्ञा के प्रतीक थे। 10 दिनों तक उन्होंने पांडवों की सेना को रोके रखा। उनके बाणों से आकाश ढक जाता था, पर उनकी सबसे बड़ी शक्ति, उनकी प्रतिज्ञा ही उनकी सीमा बन गई। शिखंडी के सामने शस्त्र न उठाने का निर्णय उनके पतन का कारण बना। भीष्म गिरे पर अपमानित नहीं हुए। वे ये दिखा गए कि धर्म में बंधी शक्ति असीम नहीं होती। इसके बाद द्रोणाचार्य का समय आया। वे अस्त्र विद्या के सर्वोच्च आचार्य थे। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे, फिर भी युद्ध में वे कौरवों के साथ खड़े थे। द्रोण को युद्ध में हराना असंभव था, इसलिए युद्ध नीति ने मनोबल को लक्ष्य बनाया। अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार, सत्य और असत्य के बीच की वो रेखा, द्रोण को शस्त्र त्यागने पर विवश कर गई। यहां महाभारत बताता है कि ज्ञान भी मनुष्य को भावनाओं से मुक्त नहीं कर पाता। कर्ण का पतन सबसे जटिल था। जन्म से अपमान, जीवन भर संघर्ष और अंत में अधर्म के पक्ष में खड़ा योद्धा। वो दानी था, पर निर्णयों में कठोर। युद्ध भूमि में उसका रथ धसा, शस्त्र हाथ से छूटा और वही क्षण उसका अंत बना। कर्ण पराजित हुआ, पर उसकी कथा प्रश्न छोड़ गई। क्या महान गुण गलत पक्ष को सही बना सकते हैं? अंततः युद्ध पांडवों के पक्ष में समाप्त हुआ, पर यह विजय उत्सव नहीं थी। समंत पंचक की भूमि शवों से भरी थी। धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्र खो दिए। गांधारी का शोक शाप में बदला। पांडवों ने भी अपने गुरुओं, भाइयों और मित्रों को खो दिए। युद्ध समाप्त हुआ, पर प्रश्न शेष रहे। महाभारत यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल विजय दिखाना नहीं है। ये दिखाना है कि धर्म सरल नहीं होता।